आपका ध्यान एक विशेष बात की ओर लेके जाना चाहूंगी। अगर आप अपने जीवन में किसी प्रकार से ऐसे संघर्ष को महसूस कर रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि अभी आपको बहुत आगे बढ़ जाना चाहिए था, पर अभी आप पीछे ही रुके हुए हैं, अभी आपको अपने आत्मिक स्तर में उन्नति कर लेनी चाहिए थी, पर अब आप अपने आप को और जीरो लेवल पे महसूस कर रहे हैं। यदि आपको ऐसे लग रहा है कि अभी हमको तो परमेश्वर का बेटा बेटी हो जाना चाहिए था, पर अभी तुम कोसों दूर नजर आ रहे हैं, प्रिय आज मैं आपसे विशेष रूप से बात करना चाहूंगी। बहुत एक संघर्ष का दौर या दिमागी लड़ाई जो हमारे खिलाफ में ठनी रहती है, वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ प्रियो, कि वो आपके खिलाफ इसलिए खड़ी है क्योंकि वो आपके खड़े होने की वक्त को जानती है, वो आपके होने की अहमियत को जानती है। हर वो शत्रु की वो चालें, वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में जो लगातार एक लड़ाई ठनी रहती है, वो किस बात के लिए ठनी रहती है कि कहीं हम दुष्ट के हाथ से निकल ना जाए, कहीं हम परमेश्वर के बेटा बेटी की पहचान में खड़े ना होने पाए, कहीं हम अगले स्तर पे ना आ जाए, कहीं ये अविश्वास की चेनें टूट ना जाए, कहीं हम परमेश्वर के बच्चे पूरी तरीके से बन ना जाए, वो हमारा पिता ना हो जाए। प्रियो, ये युद्ध में मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका परिणाम पहले से कि आप विजयी हैं, आप विजयी हैं। प्रिय परमेश्वर का वचन में लिखा है यशायाह की पुस्तक उसका 66 अध्याय उसके 12वें पद में, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। क्यों वचन ऐसा कहता, शांति को नदी के समान? बहुत बेचैनी मुझे ऐसे आभास होता है कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे एक बेचैनी का सामना कर, उस व्याकुलता का कि क्यों नहीं हम परमेश्वर की 100% हो पा रहे, क्यों नहीं हम बढ़ पा रहे, हम क्यों नहीं उस महिमा को देख पा रहे, हम क्यों नहीं उसकी बुलाहट को पूरा कर रहे, बुलाहट को पूरा कर पा रहे, पवित्र क्यों नहीं हो पा रहे, आज्ञाकारी क्यों नहीं हो पा रहे, अभिषेक का हम दुगना अभिषेक क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे। प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ उस बेचैनी से बाहर आने का समय है, और आप जैसे भी हैं आप लटक जाएं, आप लटक जाएं, परमेश्वर के सम्मुख बैठ जाएं, सब कुछ किनारे छोड़ दें, अकेले परमेश्वर के साथ में आ जाएं, अकेले अकेले। कई बार हम बहुतों को संग में ढूंढते हैं कि काश कोई ये समझ जाए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, या कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे तो हम इन बातों से बाहर आ जाएं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं हमें इस समय छुटकारे की आवश्यकता है। लटक जाए, घुटनों पर आ जाए, अकेले हो जाए, तब तक परमेश्वर के सम्मुख ठहरे जब तक कि आप परमेश्वर की सामर्थ के स्पर्श को प्राप्त ना कर ले, छुटकारे को प्राप्त ना कर ले, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा ये कहती है वो हमारे जीवन में शांति को नदी के समान बहा देना मांगता है। हालेलुया। संघर्षों के ऊपर आने का समय है प्रियो, उस लड़ाई में विजयी होने का समय है, और तरीका क्या है? अकेले आ जाइए, अकेले आ जाइए, परमेश्वर के सम्मुख बैठिए, समय बिताइए, ठहरिए, तब तक ठहरिए जब तक कि आप विजयी नहीं हो जाते। यहाँ पर आगे को लिखा है कि हम उसके घुटनों पर कुदाए जाएंगे बच्चों के समान। प्रियो, अगर आप परमेश्वर का बेटा बेटी होना चाहते हैं, आपको रुकावटें लग रही हैं, पुराने पाप याद आ रहे हैं, पुरानी गलतियां याद आ रही हैं, या अभी की भी जो कोशिश है उनमें कमी लग रही है, प्रियो परमेश्वर का वचन आपको ऐसा कहता है, पिता की इच्छा यह है कि वो आपको बेटा बेटी के समान अपने घुटनों पर कुदाएगा, अपने घुटनों पर कुदाएगा। वो तो आपको अपने बेटा बेटी के रूप में देख रहा है। प्रियो, आप बस लटक जाए, प्रभु मुझे आप चाहिए, पिता मुझे आप चाहिए, मुझे आप ही के सम्मुख रहना है। उसके वचन से अपने आप को भर लीजिए, उस सच्चाई से रूबरू हो जाइए, उस सच्चाई पे स्टैंड करिए, क्योंकि यही छुटकारा लेकर आएगा, कुछ और नहीं, कुछ और नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वे ही नया बल प्राप्त करते हैं,
हमको जीत लेना है, लड़ना है, खड़ा होना है, क्योंकि जो खोजी है प्रियो उसको मिलता है, जो ढूंढते हैं वे पाते हैं। तो प्रियो हम ढूंढेंगे नहीं तो पाएंगे कैसे? कैसे नहीं प्रियो, हमको ढूंढने की आवश्यकता है, हमको खटखटाने की आवश्यकता है, हमको मांगने की आवश्यकता है, हमें बाट जोड़ने की आवश्यकता है। प्रियो इसको करें, इसको करें, हार ना मान जाए, किसी और बात से मन को ना बहला ले, क्योंकि छुटकारा पाना जरूरी है, छुटकारा पाना जरूरी है, अगले स्तर पे जाना जरूरी है, परमेश्वर का बेटा बेटी बनना सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप हैं, और आप हैं, बस आपको जो भी संघर्ष हो रहा है वो आप तभी उसके ऊपर आ पाएंगे जो आप बेटा बेटी की तरह उसके सम्मुख बैठेंगे, उसके सम्मुख बैठेंगे, उस रिश्ते में जिएंगे। नहीं प्रभु मुझे आप चाहिए, प्रभु आपकी सहायता करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आप जबकि सहायता करने वाले परमेश्वर हैं, आप हमको अपना बेटा बेटी बनाने वाले परमेश्वर हैं, पर जबकि मेरे लोगों को संघर्ष महसूस हो रहा है प्रभु जी, वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, वो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, वो गड़बड़ी को महसूस कर रहे हैं, वो रुकावटों को महसूस कर रहे हैं, मेरे लोग यीशु के नाम से उन बातों से बाहर आने पाए। जबकि वो आना चाहते हैं प्रभु, पर उनको लग रहा है कि हम नहीं आ पा रहे, हम नहीं आ पा रहे। यीशु के नाम में छुटकारा आने पाए। मेरे लोगों को प्रभु जी आप बाहर निकाल लेने वाले परमेश्वर हैं, आप जिला देने वाले परमेश्वर हैं, आप सहायता, क्योंकि आप प्रेम करते, आप अच्छे पिता परमेश्वर हैं। आप प्रत्येक की सहायता करें, प्रत्येक की सहायता करें। पवित्र आत्मा में आपकी स्पेशल सहायता को इन समयों के लिए अपने लोगों के लिए मांग लेती हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा है कि हम इस पे हम आपके घुटनों पर कूदाए जाए, बच्चों के समान, बच्चों के समान हमको अपने पास में हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु, इस प्रार्थना को मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको प्रियो बहुत आशीष दे। आप परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे। सबको जय मसीह की।